हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न सम टिप्स अबाउट नोटिस राइटिंग कि नोटिस होता क्या है। ये एक प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो स्पेसिफिक लोगों के लिए लिखा जाता है, यानी एक पर्टिकुलर लोगों के इन्वायरमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, कोई जनरल इंस्ट्रक्शन देने के लिए लिखा जाता है। और सेकेंड थिंग कि इसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, कोई इवेंट हो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, या किसी चीज़ का इनाग्रेशन हो, कोई फंक्शन हो, या किसी को कोई हमें जनरली इंस्ट्रक्शंस देने हों तो उस चीज़ को लेकर के हम नोटिस फ्रेम कर सकते हैं। और ये कुछ अथॉरिटी होती है, कुछ लोगों को जो पोस्ट, जिनके पास हायर पोस्ट होती है वो लिख सकते हैं। इसके लिखते टाइम हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, लाइक इसकी जो लेंथ हो वर्ड्स की वो प्रॉपर 50 वर्ड्स हो, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाएँ, प्रॉपर फॉर्मेट में हो, यानी कि ये नोटिस जो है वो बॉक्स में हो, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में या पैसिव स्पीच में ही लिखें। और पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि आई और वी, इनको कोशिश कीजिए कि हम अवॉइड करें, बिकॉज़ ये नेसेसरी नहीं होते इसमें। हेलो एवरीवन, सो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारा जो मेन टारगेट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करें, और वो पॉसिबल हो सकता है कब, जब हम अपने राइटिंग सेक्शन पे फोकस करें, बिकॉज़ रीडिंग और लिटरेचर हम इजीली कर पाते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ और भी, जैसे आपके जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी, लाइक रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करें, उनके आंसर्स जो हैं वो कैसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम फोकस करते हैं क्रिएटिव सेक्शन के ऊपर, राइटिंग सेक्शन के ऊपर। सो इसमें देखिए, आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं उसमें नोटिस, डायरी एंट्री एंड लेटर टू एडिटर, लेटर विद बायोडाटा, मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों टाइप के लेटर्स इसमें आते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल जिनको हम बोलते हैं वो आते हैं, आर्टिकल राइटिंग आती है, रिपोर्ट राइटिंग आती है, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट्स, सब इसके अंडर आता है। तो हम वन बाय वन सब देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। सो टुडे आई विल टीच यू हाउ टू राइट नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो है कि एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ डीजीएम पब्लिक स्कूल पुणे, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले कि आप जो है ना वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं डीजीएम पब्लिक स्कूल पुणे के, और आपको एक नोटिस लिखना है जो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, आपको इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है, अबाउट द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड, कि आपके जो स्कूल का पुराना स्पोर्ट्स का सामान है ना उसकी सेल लग रही है। सो यू आर रोहिणी एंड रोहित, अगर आप लड़की हैं तो आप रोहिणी हैं, अगर आप लड़के हैं तो आप रोहित हैं। तो देखिए फर्स्टली जब हम नोटिस लिखते हैं इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, सो प्लीज़ उन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा प्रॉपरली। और वो चीज़ें क्या है कि एक तो हमारा जो नोटिस हो वो बॉक्स में हो, ये 100% कंपल्शन मान लीजिए कि नोटिस जो होगा ना वो हमेशा बॉक्स में होगा। और मैं सजेस्ट करूंगी नोटिस लिखने से पहले आप क्या करें कि ओनली 3 साइड आप लाइंस लगाइए। ठीक है, 3 साइड्स, क्योंकि हमें लेंथ का आइडिया नहीं होता कि हमारा जो नोटिस है वो कहाँ तक कंप्लीट होगा। तो हम सबसे पहले 3 साइड से उसको कवर कर दें लाइन से। और जो फर्स्ट में हम लिखते हैं नोटिस में वो रहता है नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी स्कूल का नाम आपको गिवन है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन है, कुछ भी गिवन है तो हमें वो यहाँ पे लिखना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है कि एबीसी पब्लिक स्कूल, यानी आप अपनी मर्जी से कोई स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। तो हमें गिवन है क्या, डीजीएम पब्लिक स्कूल। ठीक है, डीजीएम पब्लिक स्कूल पुणे। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि फर्स्टली हमें किसी स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। उसके बाद रहेगा बोल्ड लेटर्स में, यानी सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना नोटिस में ये सारे कैपिटल रहेंगे। उसके बाद रहेगी हमारी डेट। अब डेट पे ध्यान दीजिए, जो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अपने जो मार्क्स है ना वो यहीं पे कट करवाते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल तौर पे डेट लिखी जाती है ना वो लिखते हैं हम, लाइक आज है 3 जनवरी 2026, और मोस्टली बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे 3/1/2026।
अब ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है ना बेटा, ये लिखने का, ये रॉन्ग है, इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए अच्छे से, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। और इन चीज़ों के बाद देखिए, स्कूल का नाम, नोटिस, डेट, आफ्टर दैट टॉपिक, कि हमें किस चीज़ पे लिखना है। देखिए, हमें बताया गया क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स अबाउट द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड। यहाँ पे किसके बारे में लिखेंगे? सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स, ठीक है, गुड्स, कि ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स की जो है उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो देखिए, अब जो हमारा टॉपिक था वो हमने डाल दिया। अब टॉपिक के बाद जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसको? पूरे स्टूडेंट्स को, कि स्पोर्ट्स गुड जो है ना उसकी सेल लगी हुई है और ये किसको खरीदने हैं? ये बच्चों को खरीदने हैं, इसीलिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए। ठीक है, अब हम लिखेंगे दैट ऑल द स्टूडेंट्स are hereby informed that our school is organizing a sale of its ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, कि ओल्ड जितने भी उनका स्पोर्ट्स का सामान है उसकी क्या लग रही है? सेल लग रही है। ठीक है, लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक क्रिकेट बैट्स, ठीक है, और बैडमिंटन, एंड लॉन टेनिस, and lawn tennis rackets, footballs, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्या? फुटबॉल्स एंड क्रिकेट गियर एक्सेट्रा इन दी, कहाँ पे लग रही है ये? इन दी फिजिकल एजुकेशन रूम, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का सामान है वो बेसिकली कहाँ रखा जाता है? फिजिकल एजुकेशन रूम में। ठीक है, नाउ कब लग रही है ये? ऑन, ये जो डेट हमने मेंशन की है, यानी कि हमें नोटिस पहले डालना होता है, तो ये चीज़ें इसके बाद की रहेंगी। लाइक जो सेल है वो कब लगेगी? ऑन 12 Jan 2026। नाउ आगे हमें क्या लिखना है कि हमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, किस लिए? ताकि वो इस स्पोर्ट्स गुड्स को खरीद सकें। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, यानी जिसको इंटरेस्ट है खरीदने में, परचेजिंग, कैन विजिट द फिजिकल एजुकेशन रूम। ठीक है, एजुकेशन रूम ऑन द असाइंड डेट, अब कब आ सकते हैं ये? इसका टाइमिंग हमें शो करना है। ड्यूरिंग देयर वैकेंट पीरियड और इन दी रेसिस टाइम। ठीक है, और इन दी रेसिस टाइम। तो इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है दैट स्पोर्ट्स गुड की सेल लग रही है और ये हमें कहाँ प्रोवाइड होंगे, ये कहाँ मिलेंगे हमें, एंड लास्ट थिंग कि टाइम बता दिया, डेट बता दिया, सब कुछ हमने मेंशन कर दिया है प्रॉपरली। इसके बाद जो लास्ट इसका क्लोजिंग का पार्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा? आपका नेम रहेगा एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स होता है आपकी पोस्ट,
यानी नोटिस आप देखिए कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो होगा ना स्कूल का वही लिखेगा, यानी जो किसी पोस्ट पे होगा। स्टूडेंट्स इसको ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक हेड बॉय की पोस्ट पे है, हेड गर्ल की पोस्ट पे है, वो कर सकते हैं। कोई कल्चरल सेक्रेटरी है या आपका फिजिकल एजुकेशन का कोई सेक्रेटरी वगैरह है, वो इस चीज़ को ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ मेनली आपका लास्ट में जब हम क्लोज करेंगे तो आपका नेम रहेगा, like if you are a boy you can write Rohit here, and if you are a girl write Rohini. So Rohini, and what is the designation of Rohini? Sports secretary. तो लास्ट में हम डालेंगे स्पोर्ट्स secretary. So that's all in my this video. I hope you all will like it. And a second thing that आपको किसी को भी अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो रहे वो इस टॉपिक पे रहे नोटिस में, तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू all for listening so patiently and understanding my concept.